साथियों थोड़ा शांत हो जाए, आवाज कमी करा, जरा आवाज कम करो। थोड़ा शांत हो जाए, शांत हो जाए। आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, शांत हो जाए। आपका भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, शांत हो जाए। सुनाई दे रहा? हेलो 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 हेलो। साथियों, आज 60वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और आज सुबह और आज दोपहर राहुल जी और यात्रा धुले में, दोपहर को शाम को मालेगांव जाएंगे और कल नासिक का प्रोग्राम होगा, जिसकी जानकारी आपको कल ही हमारे पीसीसी अध्यक्ष पटोले जी ने दे दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की ओर से न्याय को लेकर 5 गारंटियों की जो घोषणा की गई है, वो न केवल ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है, जैसा कि राहुल जी ने बताया, पर मैं कहना चाहता हूं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम से पहले एक कदम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय के स्तंभ हैं: किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय। अब तक 14 जनवरी से अब तक 13 मार्च तक, यानी कि करीब 2 महीने में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने 4 न्यायों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की गारंटियां दी हैं। ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और जो हमारा अनुभव रहा है कर्नाटका में, तेलंगाना में और अन्य राज्यों में, उसी के आधार पर हमने ये गारंटियां दी हैं। गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में पहला व्यक्ति इस्तेमाल करने वाला राहुल गांधी जी थे। कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की थी, जो अभी लागू हो रहा है सिद्धरामैया जी की सरकार के द्वारा। तब हमारी हंसी मजाक हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा ये क्या गारंटियां हैं, ये सब झूठे वादे हैं। पर उसमें तेलंगाना में हमें फिर दोहराए, तेलंगाना में हमें जनादेश मिला, तब प्रधानमंत्री जान गए कि उनको गारंटी का शब्द भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आप देखें, हर 2 दिन मोदी की गारंटी की बात हो रही है। हालांकि 2014 से लेकर कई उनके जो वादे थे, जो आज के नजरिए से गारंटी कहा जा सकता है, वो सब विफल हुए हैं और वो पूरा नहीं किया गया। पर मैं उनके विफलताओं के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं हमारी गारंटियों के बारे में। किसान न्याय को लेकर हमारे 4 गारंटियां हैं। किसान न्याय को लेकर पहला गारंटी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा इसी साल। दूसरा गारंटी किसान न्याय के संदर्भ में है कि जो एमएसपी तय होता है वो खेती की लागत के 1.5 गुना बढ़ाकर
उसी स्तर पर एमएसपी की घोषणा की जाएगी। ये दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी किसान न्याय को लेकर यह है कि जब 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का, बैंकों का जो कर्जा है वो हटाया जाता है, वो माफ किया जाता है, किसानों का कर्जा भी माफ होना जरूरी है। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया फार्म लोन वेवर परियोजना की घोषणा की थी। और तीसरी गारंटी है कि ऐसे ही हम एक कर्जा माफी आयोग का गठन करेंगे जो ये तय करेगा अलग अलग राज्यों में बैंकों से जो कर्जा लिया गया है किसानों से कितने हद तक उसको माफ और क्या माफी देनी होगी। हो सकता है ये 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ हो, पर कर्जा माफी जरूर होगा। और चौथा गारंटी किसान न्याय को लेकर यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो ये किसानों के लिए नहीं है, ये निजी कंपनियों के हित के लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 40% पैसा कंपनियों के हाथ में जाता है। ये किसानों के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे तरीके से बदला जाएगा ताकि किसान को फायदा मिले, निजी कंपनियों को फायदा न मिले। तो ये 4 गारंटियां हैं किसान न्याय को लेकर। हिस्सेदारी न्याय को लेकर राहुल जी ने 3 बड़ी गारंटियां दी हैं। आज उन्होंने एक का ही जिक्र किया, पर मैं आपको पूरा पिक्चर दे रहा हूं। 3 महत्वपूर्ण गारंटियां हैं हिस्सेदारी न्याय को लेकर। पहला गारंटी है जाति गिनती, और जाति गिनती के साथ साथ हमारी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, हमारे जो शासन की संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, उनमें सर्वेक्षण करना कि अलग अलग वर्गों का कितनी भागीदारी है। तो भागीदारी गिनती और जाति गिनती एक तरीके से जो बार बार राहुल जी कहते हैं, इसको हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र का एक्सरे माना जा सकता है। दूसरी गारंटी हिस्सेदारी को न्याय लेकर खास तौर से ये महाराष्ट्र के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए मैं इसको दोहराना चाहता हूं। हमारी ओर से हमने ये गारंटी दी है कि जो 50% आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाकर रखी है 1952 से, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकता, इसके लिए हम संविधान संशोधन करेंगे ताकि ये 50% की सीमा नहीं रहे और इसको बढ़ाया जाए। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां रिजर्वेशन को 69% रिजर्वेशन को कानूनी दर्जा दिया गया है, संविधान ने उसको सुरक्षित रखा है। तो ये 50% की सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 1952 में, उसके लिए हम संविधान का संशोधन के लिए बिल लाएंगे, उसको पारित कराएंगे और ये सीमा हटाएंगे। और तीसरी गारंटी हिस्सेदारी न्याय को लेकर यह है, जो कल राहुल जी ने नंदुरबार में कहा था कि जो बजट होता है, जो सरकारी खर्चा होता है, उसमें अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का और ओबीसी वर्गों का सही, बराबर
हिस्सा उनको मिलना चाहिए। कुछ राज्यों ने इसके लिए कानून बनाया है। हमारे कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में कानून बनाया था, मुझे याद है 20% बजट, 20% बजट खर्चा होना जरूरी है। हम केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो बजट पेश किया जाता है, टोटल बजट जो पेश किया जाता है, इन अलग वर्गों के लिए इनका हिस्सा कानून से तय किया जाएगा उनकी आबादी के मुताबिक। ये पहले हुआ करता था। मैं आपको याद दिला दूं, 1974 में इंदिरा गांधी जी जब वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट प्लान और ट्राइबल सब प्लान बनवाया था योजना आयोग के द्वारा, पर ये 2014 को मोदी सरकार के आने के बाद इसको पूरी तरीके से हटाया गया। तो ये 3 हमारे गारंटियां हैं हिस्सेदारी न्याय को लेकर। कुछ दिन पहले बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा की है। भर्ती भरोसा, यानी कि केंद्र सरकार में आज 30 लाख पोस्ट खाली पड़े हुए हैं जो भरना चाहिए, जो सैंक्शन पोस्ट है 30 लाख। अगर सभी पोस्ट आप गिनेंगे, सरकार, केंद्र सरकार, पब्लिक सेक्टर और केंद्र सरकार की संस्थाओं में 30 लाख ऐसे पद हैं जिसको भरना चाहिए था, पर उसकी भर्ती नहीं हुई है। और पहला गारंटी युवा न्याय के संदर्भ में हमने ये दिया है कि 30 लाख एक कैलेंडर के मुताबिक ये भर्ती भरोसा हम दे रहे हैं देश के युवाओं को। दूसरी गारंटी जो हम दे रहे हैं युवाओं को, पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कॉलेज से ग्रेजुएट करता है, जिसको डिप्लोमा मिलता है, 1 साल के लिए उनको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में, और 1 लाख रुपया पे उनको मुआवजा मिलेगा। अप्रेंटिसशिप मुआवजा कह सकते हैं इसको, पर ये अप्रेंटिसशिप के लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा। तीसरी गारंटी युवा न्याय को लेकर, पेपर लीक से मुक्ति। हम पेपर लीक से मुक्ति के लिए कानून लाएंगे। अभी जो कानून है, पेपर लीक होता है और जो दोषी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। पेपर लीक करने के लिए कानून है, पेपर लीक करने के बाद कार्रवाई करने के लिए कानून है, पर पेपर लीक रोकने के लिए कानून नहीं है। और हमारी गारंटी है युवाओं को कि हम पेपर लीक से मुक्ति पाने के लिए एक नया कानून लाएंगे। चौथा गारंटी युवाओं के लिए, हमारे देश में लाखों युवा हैं जो आज गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, जोमेटो, उबर, अमेजॉन, फलाना कंपनी आप देखते हैं जो ऐप द्वारा उनका धंधा चलता है, व्यापार चलता है, उनका बिजनेस चलता है, गिग इकोनॉमी जो कहलाता है। पर इन युवाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो हमने ये वादा किया है, ये गारंटी की है कि गिग इकोनॉमी में जो लाखों युवा काम करते हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के लिए हम अलग से प्रावधान करेंगे और वो प्रावधान कानून से तय होगा। हमारी अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में पहली सरकार थी जिसने गिग इकोनॉमी के लिए एक अलग से कानून बनाया, पर वो सरकार नहीं रही। पर हम चाहते हैं और हमने गारंटी की है कि वही कानून हम केंद्रीय स्तर पर लाएंगे। और 5वां गारंटी युवाओं के लिए
युवा रोशनी परियोजना है, जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपया एक फंड में डाला जाएगा, जो हर एक जिले में जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, अपना व्यापार खोलना चाहते हैं, वो धंधा करना चाहते हैं, स्टार्टअप उनको बैंकों से पैसा नहीं मिलता, उनके परिवार बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, शुरुआत के लिए जो पैसे की, जो धनराशि की जरूरत पड़ती है, वो इस कोष से मिलेगा। शुरुआत कोष 5,000 करोड़ रुपया। तो ये रहे 5 गारंटी युवा न्याय को लेकर। माफ कीजिएगा, मैं आपका थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको पूरा डिटेल देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चुनाव से संबंधित हैं। सिर्फ चुनाव में सिर्फ ध्रुवीकरण के मुद्दे नहीं होने चाहिए, सिर्फ सीएए और मंदिर के मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, अन्याय, यही तो असली मुद्दे हैं जिससे हमारे प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबका ध्यान वापस पटरी पर लाना चाहता हूं, और यही तो पटरी है, चुनावी पटरी। तो हिस्सेदारी में 3 गारंटी, किसान में 4, तो 7 हो गए, और युवा में 5, तो 12 गारंटी अब तक दिए गए थे, अब तक ये दिए गए थे। आज धूले में हमने 5 और गारंटियां दी हैं। अब तक 12 थे, आज वो 12 17 बने हैं। आज हमने नारी न्याय को लेकर 5 बड़े गारंटियां दी हैं। आपने अभी अभी सुना है कांग्रेस अध्यक्ष जी को, राहुल जी को, महालक्ष्मी गारंटी, हर गरीब परिवार के महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपया सीधा दिया जाएगा, और ये खाता वो चला सकती हैं, कांग्रेस के खाते के माफिक नहीं। हमारी तो खाता बंदी हुई है, हम तो हमारा खाता अभी काम नहीं कर, हमारा खाता तो काम नहीं करता, पर ये महिला का खाता जरूर काम करेगा, और हर एक महिला के खाते, गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया हर साल डिपॉजिट होगा। दूसरा गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, और जो नए रिक्रूटमेंट होता है, जो नए लोग भर्ती होते हैं केंद्रीय सरकार में, उनका आधा यानी कि 50% महिलाएं होंगी। ये पहली बार हमारे देश में केंद्र सरकार के स्तर पर ये गारंटी दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में है, आरक्षण है महिलाओं के लिए अलग अलग राज्यों में, पर केंद्र के स्तर पर पहली बार ये गारंटी दी जा रही है कि आधा 50% रोजगार, नए रोजगार के अवसर जो उपलब्ध होते हैं वो महिलाओं के लिए ही होंगे। तीसरा, नारी न्याय शक्ति का सम्मान, जो आशा वर्कर हैं, जो मध्य भोजन के वर्कर हैं, मिड डे मील स्कीम के वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके लिए तो इंसेंटिव मिलता है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। और आज हमने गारंटी की है कि जो केंद्र सरकार से उनको सहायता मिलती है उसको हम दुगना करेंगे, बिना सवाल करके। जो केंद्र सरकार से आंगनवाड़ी वर्कर को जाता है, आशा वर्कर को जाता है, मिड डे मील वर्कर को जाता है केंद्र सरकार से, उसको हम दुगना करेंगे। चौथा गारंटी, अधिकार मैत्री। हर पंचायत, हमारे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो इससे ही 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। अधिकार मैत्री, हर पंचायत में अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी, और इनका काम होगा कि
हर महिलाओं को अवगत कराना, जानकारी देना, कानून क्या है, राज्य सरकार के कानून जो बनाए गए हैं, केंद्र सरकार से कानून जो बनाया गया है, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए उनको पूरी जानकारी देने के लिए। और पांचवा और आखिरी गारंटी नारी न्याय को लेकर मैं समझता हूं सावित्रीबाई फूले वर्किंग विमेन हॉस्टल हर जिले में, अभी ज्यादातर जिले में एक है, हम उसको दुगना करेंगे, पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक जिले में न्यूनतम तौर से एक सावित्रीबाई फूले के नाम पर एक महान हमारे देश के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के इतिहास में सावित्रीबाई फूले का अलग से एक विशेषता है, एक महत्व है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये गारंटी दी है। तो साथियों, 5 में से 4 न्याय के लिए हमने अब तक 17 गारंटियां दी हैं। परसों दिन श्रमिक न्याय को लेकर हम 3 और गारंटियां देंगे, तो कुल मिलाकर ये 20 सूत्री न्याय कार्यक्रम होगा। ये हमारे चुनाव की रणनीति है, क्योंकि अब बार बार सवाल यही उठाते हैं, इससे चुनाव क्या रिश्ता है। चुनाव का रिश्ता ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने परसों तक 5 न्याय को लेकर 20 सूत्री का और इन्हीं गारंटियों के आधार पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां 2024 के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मानना है असली मुद्दा ये नहीं है जो प्रधानमंत्री रोज कहते हैं, जो गृह मंत्री रोज बोलते हैं, कुछ ना कुछ ध्रुवीकरण के लिए नया रास्ता ढूंढ निकालते हैं। तो यही महत्व भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। कल नासिक, परसों ठाणे और पालघर, और 16 तारीख को मुंबई, समाप्त होगा 16 तारीख 6:30 बजे। मैं अभी हमारे सहयोगी प्रतिभा शिंदे जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें, क्योंकि आज का सारा कार्यक्रम इन्होंने ही आयोजित किया था, और हम ये चाहते थे कि हम धुले आए और धुले में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी खास तौर से नारी न्याय को लेकर हमारी गारंटियां की घोषणा करें। प्रतिभा जी। आज काँग्रेस पार्टीनं देशभरातील महिलांच्या संदर्भामध्ये जो 5 गॅरंटी जाहीर केलेल्या आहेत। आमच्या महिला नेहमी असं म्हणतात की मोदीजी गॅरंटी देतात, पण त्या गॅरंटीची कोणती वॉरंटीच नसते आणि त्यामुळे तो एक जुमला होतो। पण लोकांच्या समोर येऊन, महिलांच्या समोर येऊन त्या महिलांच्या संपूर्ण देशामधल्या महिलांचा आवाज काय आहे हे समजून घे। महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या महिला, एकूणच अन्याय अत्याचाराला कुठल्याही प्रकारची वाचा फुटत नाही, उलट त्याला राजकीय अभय मिळतं। त्यामुळे संतप्त झालेल्या आणि दुःखी झालेल्या महिला, आपल्या मुलांना कुठल्याही प्रकारे रोजगार मिळत नाही, त्यांचा आत्महत्या सतत कराव्या लागतात, तो त्यांचा आक्रोश बघवला जात नाही। अशा माता भगिनी, या सगळ्यांचा आक्रोश मणिपूर पासून धुळ्यापर्यंत ऐकत आणि काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत ऐकत
आणि आमचे अध्यक्ष माननीय खरगेजींनी या 5 गॅरंटी महिलांच्या संदर्भातल्या जाहीर केलेल्या आहेत. आणि आम्हाला सगळ्यात अभिमान आहे की सावित्रीबाई फुले जिनं आम्हाला सगळ्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणलं, त्यांच्या नावानं देशभरामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये तर असणारच पण देशभरामध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी वसतिगृह काढणं ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा आहे. आणि या देशातल्या ज्या पद्धतीनं या देशामध्ये आपण बघतो आहोत की गरिबीचा दर, या देशातले 77 करोड लोक हे जे असंघटित कामगारांच्या मध्ये येतात त्याच्यामध्ये आधी आबादी ही महिलांची असते आणि म्हणून त्यांना 1 लाख रुपये वर्षाला देणं या घोषणा या आमच्यासाठी महिलांची ताकद वाढवणाऱ्या या आहेत. आणि त्या धुळे जिल्ह्यामधल्या, ज्या धुळे जिल्ह्यामध्ये सत्यशोधकी चळवळ चालली, ज्या धुळे जिल्ह्यात मुळे आणि नंदुरबार असताना काँग्रेसमध्ये या जिल्ह्यानं कायम ताकद दिली, त्या जिल्ह्यामध्ये राहुलजींनी आणि आदरणीय खरगेजींनी या घोषणा केल्या. याचा आम्हाला सर्वांना अत्यंत अभिमान आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले आणि सर्व आमचे महाराष्ट्राच्या साथींनी या संदर्भामध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसचे आदरणीय खरगेजी, आदरणीय राहुलजी आणि जयराम रमेशजींचे आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. हा पहिला एक मिनिट प्रणिती शिंदेजी बोलून काँग्रेसचा पहिला जाहीरनामा समजायचा. एक मिनिट आज या ठिकाणी राहुलजींनी ज्या महिलांसाठी 5 संकल्प 5 वचन दिले, खरं तर रणशिंगच फुंकले. कारण का एकमेव काँग्रेस पक्षच आहे जो महिलांबद्दल विचार करतो आणि एवढा ठामपणे विचार करतो. म्हणून पहिली प्रथम आणि तो धुळेच झाला, त्याचं मी मनापासून स्वागत करते आणि आपलं देखील अभिनंदन करते. आपण देखील घरी जाऊन आपल्या पत्नीला, आईला आणि मुलीला ही खुशखबरी देऊ शकता. ज्या मोदीजींनी स्वतःच्या आईचा पण कधी आदर सन्मान केला नाही, ना स्वतःच्या पत्नीचा आदर सन्मान केला, एकटे बसले राम मंदिराच्या पूजेसाठी, महिलांना बघण्याचा दृष्टिकोन पण अतिशय खराब असणारा, महिलांना एक तुच्छ स्थान देणाऱ्या, 3 आपल्या कुस्तीपटूंवर अन्याय करणाऱ्या, प्रत्येक गावोगावी जाऊन दलित महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या ह्या सरकारच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाच्या 5 महिलांसाठी न्याय, त्याचं मी स्वागत करते. सावित्रीबाईंच्या नावाने आज आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हॉस्टेल बघायला मिळेल. आपल्या अंगणवाडी बायका जे काही महिन्यापासून भाकरी आणि चटणीचं आंदोलन करतायत, आज त्यांना ह्या गॅरंटीच्या माध्यमातून न्याय मिळाला आहे. त्यासोबत प्रत्येक महिलेच्या खात्यामध्ये 1 लाख 15 लाखाची गॅरंटी करणारे फक्त जुमला होता, आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो. आणि तुम्हाला आज माहिती आहे यावेळेस की 400 पार तसं काही नाही आहे. ग्रास रूटवर तुम्ही बघितलात तर 400 पार नाही, यांच्या जमिनी पायाखालची जमीन संकट आली. आणि यावेळेस आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की महाराष्ट्रात खासदार आघाडीचे आणि विधानसभेवर आमची सत्ता येणार आहे आणि त्याची सुरुवात आज धुळ्यातून झाली आहे हे मी जाहीर करते. सगळ्या महाराष्ट्राच्या लेकींना आज मनापासून अभिनंदन करते की आपल्या 5 संकल्प वचन आज राहुलजींनी आपल्याला दिले, आपल्याला स्थिर आणि धीर दिला. या ठिकाणी मी राहुलजींचे मनापासून अभिनंदन करते. पटोले जी एक मिनिट मॅडम एक मिनिट, वी हैव नॉट फिनिश्ड. एक मिनिट प्लीज. होऊ देत. आज नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यामध्ये राहुलजींचं जे अत्यंत उत्स्फूर्तपणे स्वागत हे संपूर्ण जिल्ह्याने केलेलं आहे. सर्वसामान्य माणूस हा रस्त्यावरती उतरलेला आपण बघितला आणि अभूतपूर्व असं स्वागत राहुलजींचं या ठिकाणी झालं आहे. त्याचं खरंच आम्हाला सर्वांना मनापासून आनंद वाटतो. आणि धुळे जिल्ह्यातील आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील दोघेही जिल्ह्यातील नागरिकांचा आम्ही सर्व मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद अर्पण करतोय. आज जो प्रचंड असा मोठा महिला मेळावा या ठिकाणी झाला आहे, याच्यामध्ये ज्या 5 गॅरंटीज आज राहुलजींनी या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने दिल्या, मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने महिला सबलीकरणाचं जे पाऊल हे काँग्रेस पक्षाने उचललेलं आहे. आतापर्यंत फक्त महिला सबलीकरणाच्या गप्पा मारणारे लोक आपण बघितले होते, परंतु आज काँग्रेस पक्ष हे महिला सबलीकरणाकरता पुढे आलेला आहे. आणि ह्या 5 गॅरंटीच्या माध्यमातून मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये
या देशामधला महिलांची ताकद वाढवण्याकरता, या ज्या देशातल्या महिलांना स्वतंत्र करण्याकरता आणि ह्या देशांना महिलांना स्वतःच्या पायावरती उभा करण्याकरता ह्या 5 गॅरंटीज या फार मोलाचं काम या संपूर्ण देशामध्ये करणार आहे. पुढच्या काळामध्ये ह्या देशामधल्या महिला ह्या वेगळ्या प्रकारच्या ताकदीमधून बाहेर पडण्याचा आम्हाला विश्वास आहे. आज खरंच राहुलजींचं आणि काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांचं आम्ही सर्वजण महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. पटोलेजी, एक हिंदी आणि मराठी. मला असं वाटतं की आज सावित्रीबाई फुल्यांच्या कर्मभूमीवर आणि जन्मभूमीमध्ये येऊन या देशाच्या स्त्री सबलीकरणाचं जी गॅरंटी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आणि आमचे सगळ्यांचे नेते राहुल गांधीजींनी दिली, हा खऱ्या अर्थानं सावित्रीबाई फुल्यांचा गौरव आहे. सावित्रीबाई फुल्यांच्या विचाराला ताकद देण्याचा हा या ठिकाणी जो पायंडा रोवला गेलेला आहे, त्या निमित्तानं आम्ही महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीनं आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राहुल गांधी यांचा मनापासून त्यांचा आभार मानतो. आणि दुसरा एक महत्त्वाचा विषय आपण पाहिला असेल की राहुल गांधीजींनी ज्या पद्धतीची गॅरंटी दिली, त्याचप्रमाणे राजीव गांधीजी देशाचे प्रधानमंत्री असताना त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 50% जागा या महिलांना आरक्षित केल्या. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये राजकीय वाटा हा 50% वाटा हा महिलांना आपल्याला मिळाला आणि तो आपण पाहतोय, तो पूर्ण देशभर लागू झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या याच्यामध्ये काँग्रेसचा महिलांसाठी, महिला सक्षमीकरणासाठी किती मोठा वाटा आहे हे त्याच्यातलं स्पष्ट होते. आणि गॅरंटी आहे ही जुमला गॅरंटी नाही आहे. जुमला गॅरंटी तिकडे आहे, ते आपण 2014 पासून तर आता पण पाहतो आहे. काँग्रेसची गॅरंटी ही पक्की गॅरंटी आहे आणि ही वॉरंटी आहे. त्यांच्या विरोधकांच्या गॅरंटीमध्ये वॉरंटी नाही आहे. म्हणजे माल घेतला आणि तो दुसऱ्या दिवशी खराब होऊन जातो, ती वॉरंटी नाही. आम्ही वॉरंटी दिलेली आहे, काँग्रेसने वॉरंटी दिलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या ज्या घोषणा आम्ही ज्या 20 कलमी घोषणांचा उल्लेख आता रमेश जयराम साहेबांनी या ठिकाणी केला, 20 कलमी कार्यक्रम आम्ही विश्वास देतो आहे. काय प्रश्न असेल तर विचारा. यस मॅम, एक मिनिट. आज महिलांविषयी आपल्याला संध्याताईचं घ्या. पण सर, कुठेतरी आरोग्याचा प्रश्न हा महिलांचा होऊन गेला बाजूला, असं नाही का वाटत? तुमचं काहीतरी गैरसमज होत आहे. सर नंदुरबार जिल्हा असो, धुळे जिल्हा असो, वाडा असो, जवान असो, पालघर असो, तिथल्या आदिवासी महिलांचा प्रसूती दरम्यान मृत्यू होतो. आताही प्रतिभाताईंच्या अक्कलकुळामध्ये 16 दिवसांपूर्वी प्रसूती दरम्यान एका महिलेचा मृत्यू झालेला आहे खराब ॲम्ब्युलन्समुळे. 6 महिन्यांपूर्वी खराब ॲम्ब्युलन्समुळे 16 गरोदर माता या जखमी होता वाचलेल्या आहेत. हा मुद्दा महत्त्वाचा. आरोग्याचा कायद्याची अंमलबजावणी 100% केली जाणार. जसं राजस्थानचा उल्लेख मगाशी जयराम रमेशजींनी केलेला आहे, त्याच राजस्थानमध्ये आम्ही आरोग्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करून 100% आरोग्याच्या व्यवस्थेची जबाबदारी सरकारने घेतलेली होती. त्यामुळे आरोग्याचा कायद्याच्या माध्यमातून या सगळ्या व्यवस्थेला दुरुस्त केला जाईल. शासकीय दवाखाने असोत त्याला अद्ययावत केलं जाईल, त्या ठिकाणी पूर्ण व्यवस्था केली जाईल. कोणाला हार्ट असेल, कॅन्सर असेल, काही भयानक आजार असतात, त्याला मोठ्या प्रमाणात खर्च लागतो. त्या खर्च पण आमचं सरकार करणार ही ग्वाही याच्यामधून दिलेली आहे. त्याच्यामुळे आपले जे प्रश्न आहेत हे भाजपच्या काळातले आहेत, ये सगळे प्रश्न कांग्रेस पक्ष निकाली काढ़े। एक मिनट मैं इनका जवाब देता हूँ। इनका सवाल मैं समझ गया हूँ, मराठी बोलता नहीं हूँ वो समझ जाओ। आरोग्य के बारे में आपने पूछा है। कल राहुल गांधी जी ने आदिवासी संकल्प, 5 सूत्री आदिवासी संकल्प
महाराष्ट्र के जनता और देश के जनता के सामने रखा। जल, जंगल, जमीन को लेकर, पैसा को लेकर, वन अधिकार अधिनियम को लेकर, वन संरक्षण कानून को लेकर, सभी जो कानून बनाए गए थे कांग्रेस के समय, जिसको कमजोर किया गया है, और जो संवैधानिक संस्था है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए, उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में उन्होंने कल लंबी चर्चा की। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा अब तक 17 गारंटियां हमने दी हैं, परसों तक ये 17-20 होगा और आपका सवाल का जवाब आपको परसों मिल जाएगा। जो आपने आरोग्य की बात की है ना, आरोग्य की बात की है, परसों तक इंतजार कीजिए। सब चीज एक दिन में बोला नहीं जाता, आप परसों तक इंतजार कीजिए। परसों शाम के बाद आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Amit Palya has basically saying that when Rahul ji was there at Gule Chowk, a plastic from the tricolor was removed. That's what. See, I am discussing big issues, serious issues of guarantees, Bharat Jodo Nyaya Yatra, and you are asking me issues. What happened here? What happened there? I was not traveling with him, so I would request you, my friend, ask the questions on what I have told you, on serious issues. Mahalakshmi guarantee. Yeah. Mahalakshmi guarantee can be seen as a. I will, once again, whoever has traveled with him, I will. Were you with him? Yeah, I don't think anything Yeah. to this. So whoever was with him will answer your question. Amit Palya is saying. No, I don't think anything to this effect has happened. Amit is a malware. So that's wrong. Okay. Haji, yeah. Can also be seen as a freebie or a levy. Mahalakshmi scheme. 1 lakh rupees per woman per year. Yes, 1 lakh for every woman in every poor household of this country, 1 lakh per year directly into the bank account without any danger of that account being closed or withdrawn. Without notebandi, without khata bandi, it will go directly into the khata of the mahila. And that scheme is called, one second, that scheme is called, that guarantee is called Mahalakshmi guarantee. Mahalakshmi guarantee. This is Mahalakshmi, but it is also Satya Lakshmi, because it will become a reality. मैंने क्या कहा सुनिए ना, ये गणित की क्लास नहीं है। कितने हैं, कितने होंगे, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। हर गरीब परिवार को मैं आपको कहूँगा, 2004 में जब कांग्रेस ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून की घोषणा की, सब लोग पूछ रहे थे पैसा कहाँ से आया। पैसा आया, 20 साल ये कानून लागू हुआ है, लोगों को राहत मिली है, करोड़ों को रोजगार मिला है। 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाया। एक मुख्यमंत्री थे हमारे देश में, उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा कि मैं इस कानून के खिलाफ हूं, क्योंकि पैसा कहां से आएगा। ये कौन मुख्यमंत्री थे? गुजरात के मुख्यमंत्री। और गुजरात के मुख्यमंत्री जो आज प्रधानमंत्री हैं, कुछ ही 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, उन्होंने क्या किया, इस राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा कानून को नया नाम दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपया कहां से आए? आसमान से तो नहीं आया ना, जीएसटी से आया, इनकम टैक्स से आया, आर्थिक तरक्की से आया। हम कह रहे हैं कि हर एक गरीब परिवार के महिला को हर साल 1 लाख रुपया
खाते में जाएगा और वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये पैसा हम निकालेंगे, आर्थिक तरक्की होगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कोई खतरा नहीं है। हमारे अनुभव, मैंने आपको 2 मिसाल सुनाए हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। यही सवाल उठाए गए थे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। आप लोग नरेंद्र मोदी से पूछते हो पैसा कहाँ से आएगा। 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया, पैसा कहाँ से आया। सरकार बनने के बाद एक आपने पूछ लिया। बोलो एक हाँ, आप चिल्लाएंगे तो सुनाई नहीं देगी। संजय ताई सवाल आके आमचे एक मिनिट ओए बाबा बता हाँ बता रहे तुमको, मैं बताता हूँ। संजय ताई सवाल आके एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे महिला की सुनो, मैं बताता हूँ तुमको। अतुल ये बंद करो यार, ये संभालो, क्या कर रहे हो, संभालो। आपको 1 मिनट में संबोधित करेंगे और बंद करो यार। क्या सवाल है? हाँ जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, क्या सवाल है? किसके बारे में? आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक प्रगति के लिए बजट में प्रावधान करेंगे जहाँ से, लेकिन आप नेशनल पार्टी में काम करते हुए भी जो दलित आदिवासी का रिप्रेजेंटेटिव करते, जैसे मायावती जी करते, महाराष्ट्र के मंत्री प्रकाश आंबेडकर करते, तो आप मेरा सवाल नहीं, आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल ये बेबुनियादी सवाल है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आपने सवाल कर दिया ना, आपने सवाल कर दिया ना, ठीक है। हम उन्हीं के साथ गठबंधन में जाएंगे जो हमारे विचारधारा में विश्वास रखते हैं। गठबंधन की बात चल रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है।
आप कैसे कह सकते हैं गठबंधन नहीं है? नहीं, आप तो बोल, ये सवाल बिल्कुल गलत सवाल है, इससे कोई लेना देना सवाल नहीं है। मायावती हमसे समझौता करना चाहती है, मायावती तो मोदी के साथ जाना चाहती है, नरेंद्र मोदी की बी टीम है, बीएसपी तो बीजेपी की तो बी टीम है, तो क्या बात करते हैं? आज ये आप क्या पूछ रहे थे? अग्निवीर के बारे में राहुल जी ने बार बार इस पर अपने विचार रखे हैं। अग्निवीर स्कीम हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। युवाओं पर नाइंसाफी है, अन्याय है। आज का जो अग्निवीर स्कीम है, इसको जरूर आगे हम नहीं ले जाएंगे। अरे यार, मुझे खत्म तो करने दो यार, बाद में जो कुछ आपको पूछना पूछे। इन्होंने सवाल किया था, मैं जवाब दे रहा हूं। ये अग्निवीर स्कीम आगे हम नहीं ले जाएंगे। ये अग्निवीर स्कीम बिना कोई विचार विमर्श के, बिना कोई समीक्षा के, बिना कोई चर्चा के लाया गया है। इस अग्निवीर स्कीम के बारे में हमारे रिटायर्ड आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने खुद लिखा है कि आर्मी इसके खिलाफ थी, एयरफोर्स इसके खिलाफ थी, नेवी इसके खिलाफ थी, पर उसके बावजूद ये लाया गया। ये तो तानाशाही से लाया गया। हम इस स्कीम को आगे नहीं ले जाएंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, राज्यों से चर्चा होगी, और जो कुछ इसमें परिवर्तन लाना है हम लाएंगे। युवाओं से ये बहुत बेइंसाफी है, ये अन्याय है, ये अग्निवीर स्कीम, और खास तौर से हमारे सुरक्षा के लिए ये अग्निवीर स्कीम से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हालांकि हमारे सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। हो गया, अभी सबको जाना है, अभी यात्रा शुरू हो रहा है, कल पूरे